बच्चों को फ्यूचर के लिए रेडी कर रही है। ये जो नई शिक्षा नीति जो आई है, ये इस तरह की नीति है कि इसमें बच्चा कोई भी एआई का जो बदलाव हो रहा है उससे छात्रों को क्या लाभ मिलेगा? एआई का आपको सिर्फ सपोर्ट लेना, पर एआई पे आधारित नहीं होना है। आजकल एक बहुत बड़ा वो मुद्दा भी ये चल रहा है कि एआई आ जाएगा तो धीरे धीरे नौकरियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। आईटी के क्षेत्र में देखें तो वेब डेवलपमेंट पहले क्या होता था, उसके लिए 10 दिन लगते थे, 15 दिन लगते थे। आज यहाँ भी वो एडमिशन ले रहा है तो उसकी रैंकिंग देखिए वो मान्यता प्राप्त है या नहीं। आजकल काफ़ी फ्रॉड्स यूनिवर्सिटियों में चल रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भविष्य में क्या बेनिफिट मिलेगा या क्या प्रभाव डालेगा, अच्छा है बुरा है, कम उम्र में, मतलब किसी नापने नए बच्चे उनको फाइनेंशियल एजुकेशन देना है तो सबसे पहले किस बारे में सीखे? बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग। तो हम इस चीज़ को चाहेंगे कि वो अपने फाइनेंशियल बार चार्ट बनाए। सर आप ये बताएं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, या आपको क्या लगता है जैसे 12th के बाद या 10th के बाद कौन कौन से ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोर्स निकाले हैं? और साथ में उसके पेरेंट्स भी बहुत कंफ्यूज है। आज के हिसाब से आईटी, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग और एआई मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में काफ़ी डिमांड बढ़ रही है। भाई 10वीं 12वीं का अगर किसी ने भी एग्ज़ाम क्लियर किया है तो वो अपना कैरियर सिलेक्शन करे, करते समय किन बातों का बच्चा ध्यान रखे, क्या उसको रखना चाहिए? आप इसके, क्योंकि आप नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ACMT के स्पेशल पॉडकास्ट के अंदर। इसके अंदर आज हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं मधुसूदन जी दादीच, जो कि राजस्थान सरकार और भारत सरकार में एक स्पेशल एडवाइजर के रूप में काम करते हैं। कई सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्होंने अपने एडवाइजर के साथ प्रोजेक्ट के बहुत अच्छे इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम किया है। आज हम इनसे बात करेंगे कि कैसे बिजनेस चलता है, कैसे सरकार काम करती है, एजुकेशन सेक्टर में किस तरीके से इस समय सरकार काम कर रही है और कैसे एजुकेशन सेक्टर को और अच्छा बनाने के लिए सरकार कर रही है और यूनिवर्सिटीज कैसे काम कर रही है, और आप सबको एजुकेशन में आज नई जो हायर एजुकेशन में उनको में जाने से पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ACMT स्पेशल पॉडकास्ट। तो नमस्कार सर। नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस ACMT के स्पेशल पॉडकास्ट के अंदर। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप आज के समय में शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए? डिग्री, स्किल एम्प्लॉयमेंट या लाइफ डेवलपमेंट? बहुत बहुत धन्यवाद ACMT के डायरेक्टर श्री अरुण जी, आपने मुझे इस ब्रॉडकास्ट करने बुला के किया। जैसा कि आप सबको मालूम है कि CBSE का रिजल्ट निकल चुका है और हर पेरेंट्स इस बारे में चिंतित है कि बच्चे को आगे भविष्य में क्या कराया जाए जिसका भविष्य उसका उज्ज्वल हो, उसको रोजगार मिल सके, स्वरोजगार अपना सके। और आपने इस समय में इस ज्वलंत मुद्दे को लेकर जो ब्रॉडकास्ट आयोजित किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि एग्ज़ाम जो आया है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। CBSE का रिजल्ट लगभग 96% के ऊपर गया है और सभी बच्चों ने अच्छे रैंकिंग हासिल की है और हर बच्चा अच्छा इंस्टीट्यूशन चाहता है। परंतु बाध्यता ये है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो एक रटने वाली शिक्षा प्रणाली है, और रटने वाली शिक्षा प्रणाली जो आज की जो बाहर की जो कंपनियां आ रही है और जो इंडस्ट्रीज जो काम कर रही है वो रटने वाली उस पर उसका उपयोग नहीं है। और उन बच्चों जो अच्छी पढ़ाई कर लेता है, अच्छी डिग्री हासिल कर ले, चाहे BTech करे, चाहे अदर किसी भी BBA करे या BA MCA करे, कुछ भी करे, उसके अंदर उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो गत्वा पेरेंट्स भी पैसा खर्च करता है और पेरेंट्स पैसा खर्च करने के बावजूद भी उसको रोजगार नहीं मिल पाता है, तो वो बड़ा दुखी होता है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान सरकार ने, भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की गई और नई शिक्षा नीति लागू करने के अंदर नई शिक्षा नीति बनाई गई। उसमें 60% जो है प्रैक्टिकल काम को महत्ता दी गई और 40% थ्योरेटिकल काम को महत्ता दी गई। तो हर बच्चे को इंटर्नशिप जो है अनिवार्य करा कि उस बच्चों को ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है जिस भी क्षेत्र में वो जाना चाहता है। इसके लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए वैसे तो ये नई शिक्षा नीति काफ़ी समय पहले लागू हो गई थी, पर कई स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लागू नहीं किया, कईयों को बाध्यता थी। इसके लिए 20 व्यक्तियों की, 20 विशिष्ट लोगों की एक कमेटी बनाई गई केंद्र सरकार द्वारा। उसका एक मैं भी सदस्य रहा और 2026 तक इसको 100% इम्प्लीमेंट करने का सख्त दिशा निर्देश दिया गया। और इसका परिणाम स्वरूप यह होगा कि जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ थी उसमें लगभग सब जगह नई शिक्षा नीति और जो CBSE के स्कूलों में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। और इसके अंतर्गत ये रहा कि बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार
सब्जेक्ट चयन करने का अवसर मिला। वो मैथ्स के साथ इकोनॉमिक्स भी ले सकता है, बायो के साथ में दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकता है। कंबाइंड सब्जेक्ट को समायोजित करने की इसमें प्रोसीजर रखा गया। 1 साल में 2 डिग्रियां ले ले, इस तरह का भी समायोजन किया गया। तो ये नई शिक्षा नीति है, वो काफ़ी बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी आगे उपयोगी सिद्ध होगी। का मतलब हम ये माने कि अब हमारी जो नई शिक्षा नीति है, ये हमारे बच्चों को फ्यूचर के लिए रेडी कर रही है। आपने ये जो प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ये जो नई शिक्षा नीति जो आई है, ये इस तरह की नीति है कि इसमें बच्चा कोई भी व्यक्ति हो, उसमें एक कोई ना कोई खूबी जरूर होती है, और आकलन जो है उसके परसेंटेज के हिसाब से आप ये नहीं कर सकते इंटेलिजेंट है या क्या है। इंटेलिजेंट और बुद्धिमान होना, ही दोनों में अंतर है। तो बच्चा अपने रुचि के अनुसार सब्जेक्ट चयन करता है। यदि वो सब्जेक्ट चयन करता है और किसी कारणवश उसमें उसकी रुचि नहीं बन पाती है, तो वो सब्जेक्ट चेंज भी कर सकता है। और वोकेशनल ट्रेनिंग्स के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स कई यूनिवर्सिटी ने ईजाद किए। कई यूनिवर्सिटियाँ जो है उन्होंने अपने बीटेक के अंदर एआई का है, रोबोटिक है। तो ये नई शिक्षा नीति है कि अपनी रुचि योग्यता को समन्वय करते हुए बच्चा है वो अपने सब्जेक्ट चयन करे और उसके अनुरूप अपने विश्वविद्यालय में एडमिशन या कॉलेज में एडमिशन ले। अभी अपने एआई की बात की, तो आप ये बताएं कि जो शिक्षा के क्षेत्र में एआई का जो बदलाव हो रहा है उससे छात्रों को क्या लाभ मिलेगा, क्या उनको बेनिफिट मिलेगा? देखिए, एआई जो ये है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत ही उपयोगी, बहुत ही अच्छी है। परंतु इसके अंदर ये भी देखना पड़ेगा, व्यावहारिकता रूप के अंदर यदि हम पूरा इस पर आधारित हो जाते हैं, तो हमारा जो जो पैटर्न है, हमारी जो सीखने और समझने की क्षमता है, वो गौण हो जाएगी। इसलिए मेरा विद्यार्थियों को कहना होगा, एआई का आपको सिर्फ सपोर्ट लेना है, पर एआई पे आधारित नहीं होना है। क्योंकि एआई पे पूरा आधारित हो जाएगा, जो इसमें स्किल है वो खत्म हो जाएगी, वो रेडी रेगुलर चीज़ लेगा। और एआई जो है वो आपको ज्ञान देती है, जो उसके बाद संकलन ज्ञान है उसका। बाकी चीज़ें तो उसको आपको पढ़ने पे सेल्फ डेवलपमेंट है, उससे से ही आएगी। आजकल एक बहुत बड़ा वो मुद्दा भी ये चल रहा है कि एआई आ जाएगा तो धीरे धीरे नौकरियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हम हमारे ही फील्ड में देखते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एआई है ना ऑटोमेटिकली करने लग गया है। जैसे आईटी के क्षेत्र में देखें तो वेब डेवलपमेंट पहले क्या होता था, उसके लिए 10 दिन लगते थे, 15 दिन लगते थे। आज आप सिर्फ उसको डिस्क्रिप्शन दो और 2 घंटे में आपका वेब पेज तैयार है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें कितनी सत्यता है? क्या इससे नौकरियां खत्म होंगी या कुछ नए रोजगार मिलेंगे, या कितना इसका बेनिफिट है या नुकसान है? ये भ्रांति बहुत चल रही है कि एआई आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा तो नौकरियां खत्म हो जाए। ऐसा नहीं है। जब कंप्यूटर आए थे आज के 20 साल पहले, इस तरह का भ्रांतियां आई थी कि जब कंप्यूटर आ जाएगा तो हमारे पास रोजगार खत्म हो जाएगा। बेशक ये बात सही है कि कंप्यूटर आने से जो था श्रम शक्ति खत्म हो गई, कम हो गई, परंतु कंप्यूटर के एक्सपर्ट उतने ही पैदा हो गए और इतने जनरेट किए। आज ये स्थिति है कि हमारे पास प्रोग्रामिंग करने वाले बंदे नहीं है, वेब डिजाइनिंग करने वाले बंदे नहीं है, सख्त अभाव, कोडिंग करने वाले बंदे नहीं है। इसी प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब हमारे पास आएगी, एक वो सुविधा वाला बात है कि सुविधा उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दी, परंतु उसके भी एक्सपर्ट बनेंगे, उसके भी नए कोर्स ईजाद होंगे, क्या उसका भी मेंटेनेंस होगा, और एआई में भी जो चीज़ें आएगी उसको संकलन करके हमको डालना पड़ेगा, तो उसके लिए एक्सपर्ट होंगे। तो नौकरियों का कोई वो नहीं है, नौकरियां बनती रहेगी, फिर नई टाइप की नौकरियां आएगी। जो पुराना सिस्टम चल रहा है वो थोड़ा खत्म हो जाएगा। एक अपन ने बात की कि अभी रिजल्ट आया है, ठीक है, तो मतलब एक जो बेस मुद्दा है, इसमें सबसे मेन बात है भाई 10वीं 12वीं का अगर किसी ने भी एग्जाम क्लियर किया है तो वो अपना कैरियर सिलेक्शन करे, करते समय किन बातों का बच्चा ध्यान रखे, क्या उसको रखना चाहिए आप इसके? क्योंकि आप एजुकेशन में आपको ऑलमोस्ट मतलब 3 डेकेड से ऊपर का एक्सपीरियंस है, और अभी भी आप बड़ी बहुत सारी संस्थाओं में, गवर्नमेंट के बहुत सारी ऐसी नीतियों में उनके उसमें हो, तो आप ये बताएं कि क्या क्या उसको ध्यान देना चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है, पेरेंट्स को और बच्चे को दोनों को इस विशेष तौर से इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो अपने ग्रुप के हिसाब से चलते हैं कि उस ग्रुप ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया, मेरे 5 दोस्तों ने वहाँ एडमिशन ले लिया, उन्होंने वहाँ एडमिशन, तो मुझे भी वहीं जाना चाहिए। तो मेरा कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप कॉलेज विश्वविद्यालय कोई भी सेलेक्ट करें तो उसका रैंकिंग देखें, उनकी वहाँ क्या स्ट्रक्चर कितना है, उसका लैब्स कैसी है, वहाँ का प्लेसमेंट की व्यवस्थाएं कैसी है, वहाँ की फैकल्टी किस तरह की है, ये सब चीज़ें आपको मापदंड देखना पड़ेगा। साथ ही साथ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है बजट। आपका 5 साल या 6 साल का जो भी कोर्स है उसका कितना बजट है, हॉस्टल का रहने का क्या व्यवस्था है, वो सब आपको वहाँ पे देखने के ही आपको लेना पड़ेगा। अन्यथा क्या होता है कि कहने पे और बिना सोचे समझे हम किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले लेते हैं, तो अक्सर ये देखने में आया है कि पैसा भी ज़्यादा खर्च हो जाता है और बच्चों को उसके अनुकूल नौकरी और स्वरोजगार रोजगार नहीं मिल पाता है, तो पेरेंट्स भी दुखी होते हैं और बच्चा भी दुखी होता है। इसलिए मेरा कहना होगा
कि पहले उस जहाँ भी वो एडमिशन ले रहा है तो उसकी रैंकिंग देके वो मान्यता प्राप्त है या नहीं। आजकल काफ़ी फ्रॉड्स यूनिवर्सिटियों में चल रही है जो ब्लैक लिस्टेड है, वो भी नहीं हो। अक्सर जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं, वो अपने स्वयं के एग्ज़ाम लेती है, हाँ, एंट्रेंस एग्ज़ाम। वो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए और उसके हिसाब से वहाँ पे एडमिशन लीजिए। अक्सर जो काफ़ी फ्रॉड चल रहा है तो वो आपको उन कॉलेजों का, स्कूलों का प्रलोभन देकर और आपको एडमिशन करा देते हैं और वहाँ पे एडमिशन होता ही नहीं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान। इस चीज़ से तो मैं भी एग्री करता हूँ। हमारे ही मित्र हैं, उनके बच्चे ने एडमिशन लिया, वो जिस कॉलेज में लिया, कॉलेज का नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन उस पे उसकी फीस ऑलमोस्ट 4 साल की फीस थी, ऑलमोस्ट 50 लाख। क्या 50 लाख रुपए लगा के, ये ज़रूर सोचें आप सब कि क्या 50 लाख रुपए लगा के बच्चा जब बाहर निकलेगा तो वो क्या करेगा? ठीक है, आज की तारीख में। एक चीज़ और कि जो मतलब आपको क्या लगता है कि मेनली कन्फ्यूज़न क्या था? करियर को लेके अभी भी जैसे हमारे टाइम में बहुत कन्फ्यूज़न हुआ करता, हमें नहीं पता था हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे टाइम में इतनी चीज़ें नहीं थी। हम इंजीनियरिंग कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि चारों तरफ सब इंजीनियर कर रहे थे, ठीक है ना? कोई जो डॉक्टरी कर रहा था इसलिए क्योंकि भैया ठीक है, थोड़ा पढ़ने में अच्छा है, चल तू डॉक्टरी कर ले। आपको क्या लगता है आज भी क्या वो कन्फ्यूज़न है, या आज इस जो जनरेशन है उसके कन्फ्यूज़न किस तरीके के हैं? जैसा कि आपने बताया, मैंने भी पूर्व में कहा कि अक्सर विद्यार्थी भावुकता में किसी के कहने पर बिना कुछ सोचे समझे तो उसके एडमिशन ले लेता है विश्वविद्यालय, कॉलेज के अंदर, जिसका कोई उसको ट्रैक रिकॉर्ड ज़्यादातर मालूम नहीं होता है। कब विश्वविद्यालय या कॉलेज का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं कि वहाँ कितना प्लेसमेंट हो रहा है, वहाँ की लैब्स की व्यवस्थाएँ क्या हैं, उनके कोलैबोरेशंस कैसे हैं, जब तक आपकी पूरी जानकारी नहीं हो, जब तक आपको वहाँ एडमिशन नहीं दिलाती है। अब रही बात भविष्य की, तो भविष्य में आज जो समय है, वो समय है इंडस्ट्री का। तो इंडस्ट्री को जो चाहिए वो डेवलपमेंट की इंडस्ट्री चल रही है। मशीन लर्निंग हुआ, वेब डिजाइनिंग हुआ, कोडिंग हुआ, रोबोटिक हुआ, ये नए क्षेत्र अभी नए डेवलप हुए हैं। अब इन क्षेत्र में आपको जाना पड़ेगा तो ही आपको रोजगार मिलेगा। पुराने जो आपके चलते थे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक, हालांकि वो कोर ब्रांच है, उनका पतन नहीं हुआ, वो बेस रह गई है। पर आपका जो फ्यूचर जो है वो आने वाले समय में कोडिंग है, रोबोटिक है, ड्रोन है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो खैर सभी में है। चाहे आप कोई सा भी सब्जेक्ट लें उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आपको अनिवार्य रूप से आएगी। अब आपको अपनी रुचि के हिसाब से कि आपको मशीन लर्निंग में जाना है, किस में जाना है, वो आपको तय करना पड़ेगा। और आने वाला जो समय है, उनका भविष्य यही है कि उसी में रोजगार, स्वरोजगार आपको मिले। लेकिन फिर भी ना मतलब आज भी मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूज़न है। उनको पता ही नहीं है, जैसे 10th कर लेते हैं तो उनको नहीं पता कि मुझे हमारे टाइम में बड़ा कन्फ्यूज़न हुआ करता था कि यार 10th कर ली, चलो क्या करें? यार चलो साइंस ले लेते हैं। क्योंकि सबके दिमाग में साइंस लेगा तो ही कुछ करेगा। आपको नहीं लगता कि मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों को ज़रूरी नहीं है कि साइंस ही ले, इसके अलावा स्किल की तरफ जाना चाहिए? हाँ, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि हर इंडस्ट्री में जो है काम करने का अलग-अलग तरीका होता है। जैसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मशीनों का, कोडिंग का, डेटा से काम होता है, ठीक है ना? और वही क्रिटिकल जो क्षेत्र है उसमें आइडिया और डिज़ाइन आपके काम के होते हैं। जैसे क्रिटिकल काम के जो है उसमें आपके आइडिया और जो आपका क्या जॉब प्रोफाइल उस हिसाब से काम होता है। इसी प्रकार से अकाउंटिंग है, जैसे कॉमर्स का स्टूडेंट है तो अकाउंटिंग में अकाउंट एग्जीक्यूटिव का क्षेत्र चुन सकता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चुन सकता है, एआई के में अकाउंटिंग क्या होती है वो उसको देख सकता है और ग्राफिक डिजाइन कर सकता है। इसी प्रकार एक्सेल है, पावर पॉइंट है, पाइथन है, इंग्लिश कम्युनिकेशन है, ये सब लैंग्वेज वो सीख के अपना करियर। और टेक्नोलॉजी के ट्रेड बदलते रहते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी चल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग आ गया, रिमोट बैंकिंग आ गया, ऐसे कई चीज़ें अभी काफ़ी चेंजेज आएगा। और आने वाला जो समय है वो इतना फास्ट बदल रहा है कि हम लोग उसके इमेजिंग भी नहीं करते, क्योंकि हर क्षेत्र में इतना, क्योंकि जो भी कंपनी आ रही है वो रेडी रेकनर चाह रही है। और रेडी रेकनर में क्या है कि वो हर तरह से, अच्छा, सब तरह की सूचनाएं आ रही है गूगल के माध्यम से, तो बच्चा गूगल के ऊपर ही जा रहा है, गूगल से सूचना लेता है और वो सूचना लेके अपने कोर्स में उसको समायोजित करता है। तो हमारे को ये देखना है कि कौन सा यूनिवर्सिटी और कॉलेज कितना एग्रेसिव है, जो कि आने वाले समय को देखते हुए अपने कोर्स के डिजाइन कर रहा है और कोर्स को बना रहा है। जैसे कोर्स तो फिर भी बन रहा है, लेकिन है ना, जैसे मैं बताऊँ कुछ इंटरव्यूज़ हुए अभी, कुछ लास्ट टाइम मैंने इंटरव्यू लिए। डिग्रियाँ हैं, ठीक है, उनके पास। हमारे पास अभी कुछ जैसे एमबीए इन है ना डिजिटल मार्केटिंग के लिए कुछ स्टूडेंट आए जिन्होंने एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग करी। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कॉलेज और यूनिवर्सिटी की, वहाँ पर भी उसको वो कोर्स तो बना दिया है लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। वो उसको सिखा ही नहीं पाते। वो आए, मैं आपको बता रहा हूँ, जिसने 3 साल की पूरी डिजिटल मार्केटिंग की एमबीए करी है ना, उसकी नॉलेज के नाम पे 0 था। ये बड़ी एक समस्या। ये आप जो कह रहे हो
एकदम 100% सही है ये बातचीत। परंतु इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं, उनका कैलकुलम फिक्स है और यूजीसी से उनको अप्रूव कराना पड़ता है। हाँ। तो उनके तो बाध्यता है कि वो जो पढ़ा रहा है वही पढ़ाना। मार्केट की डिमांड अलग है, मैं दिन प्रतिदिन नया-नया चेंज आ रहा है और मार्केट में अलग-अलग चल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि इस स्टूडेंट को जो अच्छे-अच्छे आईटीआईज़ हैं, रुड़की है और है, काफ़ी सारे अच्छे-अच्छे आईटीआई वो शॉर्ट टर्म कोर्स कराती है, 3 मंथ के, 6 मंथ के। वो कोर्स उनको कैप्सूल कोर्स करने चाहिए, जिससे कि उनको जो वर्तमान में क्या चल रहा है, उसका उनको मालूम पड़े और कुछ सीखने को मिले। और ऐसे गूगल भी अपने कोर्स चलाता है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, उनके 6 मंथ के कोर्स होते हैं, तो वो उनको 100% करने चाहिए। ऐसे साइबर के सिक्योरिटी के कोर्स होते हैं, साइबर के कोर्स होते हैं, वो उनको करना चाहिए, जो मार्केट के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी और अन्य गवर्नमेंट जो भी सरकार अभी इनिशिएटिव ले रही है इतने सारे, आपको क्या लगता है इससे मतलब जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भविष्य में क्या बेनिफिट मिलेगा या क्या प्रभाव डालेगा? अच्छा है, बुरा है, या उसका कितना क्या आपको लगता है कि ये सच में सही समय पे आ रहा है, या ये जो हो गया वो सफिशिएंट है, इसमें और भी चीजें होने की जरूरत है? शिक्षा नीति का मैं मेंबर रहा हूँ और अभी वर्तमान में मेंबर हूँ। तो इसके अंदर ये वास्तव में बहुत ही उपयोगी रहेगी। आज का स्टूडेंट के लिए प्री मैच्योर बेबी है, वो इतना समझ नहीं पा रहा है, पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं कि नई शिक्षा नीति क्या है। अभी मैं विजिट करता हूँ, कई विश्वविद्यालयों में गया, कहीं भी गया, तो वहाँ पर अधिकांश से बच्चे सर्टिफिकेट लेके आ रहे हैं, पैसा देके 5,000 10,000 रुपये सर्टिफिकेट लेके, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट लेके आ रहे हैं। वास्तविक रूप से वो इंटर्नशिप कर ही नहीं रहे। सरकार ने तो पॉलिसी बना दी कि भाई आपको कंपलसरी करना है, इतना आपको क्रेडिट मिलेंगे, इतने मार्क्स आपको मिलेंगे। परंतु बच्चा और पेरेंट्स वो इतना वो है कि वो जाके किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं और वहाँ से पैसा देके वो फर्जी सर्टिफिकेट लेके आ रहे हैं। इस तरह से यदि चलता रहा तो ये शिक्षा नीति का कोई उपयोग रहेगा। फिर भी हालांकि हम लोग इसके लिए बड़ी स्ट्रिक्ट है, उसका बाकायदा एग्जाम ले रहे हैं, बाकायदा उसका क्रॉस चेकिंग कर रहे हैं। यदि ये वास्तविक रूप से लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, बच्चे ने इसको ग्रहण कर लिया, तो वास्तव में उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि 60% इसमें प्रैक्टिकल है होगा। तो ये वाकई उपयोगी सिद्ध होगी और अभी इसमें काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। जो शनय हम लोग सुधार भी कर रहे हैं इसमें, जो हमारे में इसमें देखने को मिल रहा है कि भाई ये खामियाँ रह गई है, तो उसको सुधार करने का कोशिश निरंतर चालू है। ये जो है समस्या तो मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, क्योंकि हमारे टाइम में भी जैसे पहले इंटर्नशिप होती थी तो लोग सिर्फ सर्टिफिकेट ही लेके आते थे। जो हमारा अभी एजुकेशन सिस्टम है, छात्रों को वो जॉब सीकर बना रहा है या जॉब क्रिएटर बनाने के लिए भी तैयार कर रहा है? अभी की जो नई शिक्षा नीति बनी उसके अंतर्गत हम बच्चों को स्वावलंबी बनाने पे ज़्यादा फोकस है कि वो अपना खुद का स्टार्टअप बनाए। उसके दिमाग में हर बच्चा कोई ना कोई किसी न किसी क्षेत्र में उसके अंदर आइडिया ज़रूर आते हैं। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसमें ऐसे आइडिया नहीं है, वो आइडिया को क्लिक नहीं कर पाता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि सेल्फ या समूह के रूप में अपने स्टार्टअप के थ्रू अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करें, उसका रजिस्ट्रेशन कराएँ। सरकार से जो भी मदद होती है, सरकार 10 लाख तक का उसको गारंटी फ्री लोन देती है, और भी सुविधा वो देती है। प्लस यूनिवर्सिटीज़ में यदि वो अपना प्रोजेक्ट को करता है तो यूनिवर्सिटी भी उसको सपोर्ट करती है थ्रू यूजीसी के थ्रू। यूजीसी उसको सपोर्ट करती है। तो बेशक नई शिक्षा नीति आई है, इसके अंदर बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए फोकस ज़्यादा उस पे, रोजगार और स्वावलंबी बने। आज के समय में मतलब कम्युनिकेशन स्किल है, क्रिटिकल थिंकिंग है, इमोशनल इंटेलिजेंस है या सॉफ्ट स्किल है, ये सब कितना इम्पोर्टेंट है? और ये अभी तक इस तरह की चीज़ें हमारे मतलब कोर्स करिकुलम में इस तरह की चीज़ें कब ऐड होंगी? क्योंकि अभी तक ऐसा है नहीं इतना। यूनिवर्सिटियाँ हैं, उन्होंने तो काफ़ी जगह अपने कोर्सों में इसको शामिल कर लिया है और निरंतर कर रही है। और जो सरकारी जो कॉलेज और उनके लिए बाध्यता है, तो वो लोग को भी जहाँ अच्छे जो सरकारी कॉलेज हैं और गवर्नमेंट से एफिलिएटेड हैं, वो लोग अपने शॉर्ट टर्म कोर्स उनको किसी न कंपनी के थ्रू टाई अप करके करवा रहे हैं। जैसे हमारे IBM है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है और भी कई कंपनियाँ हैं, वो उन कॉलेजों के साथ कोलैबोरेशन करके अपने खुद के कोर्स वहाँ पे चला रही है। यदि किसी छात्र को कम उम्र में मतलब किसी अपने नए बच्चे उनको फाइनेंशियल एजुकेशन लेना है, तो सबसे पहले किस बारे में सीखे? बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, कंपाउंडिंग, सबसे पहले उसको किस बारे में ज़्यादा समझना चाहिए? देखिए ऐसा है, बच्चा इंटेलिजेंट है, उसमें सेल्फ करने की कुछ क्षमता है, तो हर कॉलेज यूनिवर्सिटी उसको लेने में उत्सुक रहती है और उसका यदि कोई अच्छे आइडियाज़ हैं तो स्टार्टअप के थ्रू फाइनेंशियल मदद करती है। प्लस अच्छी रैंकिंग के बच्चों को हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से उसको स्कॉलरशिप देती है, तो वहाँ पे वो जा सकता है। प्लस अच्छे जगह जाना हो तो वो एजुकेशन लोन भी ले सकता है। एजुकेशन लोन भी आजकल इंटरेस्ट फ्री में मिलने लगा है उसकी योग्यता के हिसाब से। तो आजकल वो फाइनेंस वाली समस्या तो नहीं रही, बशर्ते वो अच्छा कोर्स चुने, अच्छा यूनिवर्सिटी चुने, अच्छा कॉलेज चुने, उस पर डिपेंड करता है। तो आपको लगता है कि फाइनेंशियल जो एजुकेशन है मतलब हर बच्चा आज की तारीख में है
लेकिन उसको बेसिक नहीं पता है कि क्या मुझे सेविंग करनी भी चाहिए, ठीक है ना। उसको ये बेसिक नॉलेज जो है फाइनेंस से रिलेटेड, वो इंजीनियरिंग कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसको चाहे फाइनेंस तो हर बंदे को नॉलेज होनी चाहिए। तो क्या इसके लिए भी हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि क्या सी फाइनेंशियल एजुकेशन है, क्या सेविंग कब करना है, मल्टीप्लायर क्या होता है, या SIPs क्या होती हैं, और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है। हाँ, क्या हम इसके लिए तैयार कर रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या लगता है क्या क्या चीज़ में बच्चों को ध्यान देना चाहिए? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। अभी तक सरकार का इस संदर्भ में किसी प्रकार का ध्यान नहीं है कि बच्चों को आगे फ्यूचर में किस तरह से अपना सेल्फ फाइनेंशियल बार चार्ट किस प्रकार बनाना है, वो अभी तक कोई भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज ने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। सरकार का भी इस पर ध्यान नहीं गया। सरकार तो अभी तक यही सोचती रही कि भाई बच्चे को रोजगार मिले या स्वरोजगार से जुड़े, बाकी उसको अपना फाइनेंशियल बार चार्ट कैसे बनाना है, कि उसको सेविंग करनी या क्या करना है, वो अभी तक नहीं हुआ। तो इस बात पे हम भी आपकी बात का रखेंगे, और हम भी जब भी हमारी सरकार की मीटिंग होगी उसमें बात को रखेंगे कि एक बच्चे को लास्ट सेमेस्टर में इस बारे में, एक सेमेस्टर में एक इस तरह का कोर्स भी हम लोग शामिल करें, जिसमें बच्चा भविष्य के अंदर अपना फाइनेंशियली बार चार्ट कैसे बनाए, जिससे कि उसको उसकी लाइफ जो है अच्छी सुचारू रूप से चल सके। हाँ, क्योंकि अभी कोरोना काल में क्या हुआ था, काफ़ी अच्छी सैलरी वाले जो स्टूडेंट थे, बच्चे जो काफ़ी अच्छी सैलरी थे, उनकी नौकरियां छूट गई। कम सैलरी वालों की नौकरियां छूटी, वर्क फ्रॉम होम रहे, तो उससे वो लोग बड़े फाइनेंशियली ट्रबल में आ गए थे। काफ़ी लोगों का कर्जा बढ़ गया था, लोगों ने क्रेडिट कार्ड के पेमेंट नहीं कर पाए, काफ़ी लोगों ने फ्लैट लिए, उनकी EMI नहीं भर पाए, क्योंकि उनका फाइनेंशियली बार चार्ट उनका फिक्स नहीं था। वो जो पैसा मिल रहा था वो खाओ पियो एंजॉय करने में रहे वो। तो कोरोना काल में उसमें काफ़ी सबक दिया, पर सरकार ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, तो हम लोग इस पर जरूर ध्यान दें। मेरा ये भी देखना है कि हम जब भी फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सच में ही नहीं पता है कि हमें सच में कहाँ इन्वेस्ट करना है। उनको कोई बंदा फ़ोन करके बताता है, इसलिए फ्रॉड बहुत होते हैं। क्या कहता है, यार तुम यहाँ पे इन्वेस्ट कर लो, उसको नॉलेज नहीं है और वो इन्वेस्ट कर देता है। ना जैसे क्रिप्टो में करता है, कई शेयर मार्केट में करते हैं, कई हाँ, इधर करते हैं। हाँ, तो ऐसा है, वो वास्तव में सही है। विदेशों में तो क्या है कि हर बच्चा कोई भी आदमी जब जॉब पर लग जाता है तो अपना सेविंग का एक पार्ट रखता है, तो वो स्टॉक में इन्वेस्ट करता है और किसी चीज़ में इन्वेस्ट करता है। हमारे यहाँ पे अभी ऐसी प्रवृत्ति आई नहीं है। तो हम इस चीज़ को चाहेंगे कि वो अपने फाइनेंशियली बार चार्ट बनाए, फाइनेंशियली उसको स्ट्रॉन्ग करें, और हो सके तो किसी अच्छे ब्रोकर हाउस के साथ वो जुड़े, जो स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करे, जो पैरेलल उसका चलता रहे, जो भी इन्वेस्टमेंट किया उसका उसका आवक मंथली कुछ ना कुछ मिलता रहे। एआई टेक्नोलॉजी का भविष्य में फाइनेंशियल एजुकेशन है, इन्वेस्टमेंट लर्निंग के लिए क्या मतलब किस प्रकार वो आसान बना सकती है इसे? के अंदर इसको मद्देनजर रखते हुए अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाता है, मैं ज़्यादा समझता हूँ कि उसको इसमें नुकसान नहीं होगा, और कम से कम वो पॉजिटिव वे में ही आगे बढ़ेगा, और AI से उसको काफ़ी सुविधाएं मिलेगी, काफ़ी कुछ सोचने समझने में उसको मिलेगा, और जो भी क्वेश्चंस हैं उसके दिमाग में, जो भ्रांतियां हैं, वो AI के माध्यम से काफ़ी कुछ हद तक उसको सॉल्व होने में सुविधा मिलेगी, और उसको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। पेरेंट्स अपने बच्चों की कैरियर जर्नी में किस प्रकार सहयोग करें ताकि उनको अनावश्यक प्रेशर, मतलब बेसिकली अपन ने बहुत सी बार देखा है ना कि पेरेंट्स क्या करता है भाई, प्रेशराइज करते हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो या है ना बच्चा वैसे ही प्रेशर में रहता है आजकल की इतनी कंपटीशन में। ऐसा क्या है, किस तरीके से करें कि पेरेंट्स उनको, इससे बच्चा प्रेशर में ना आए? ऐसा है कि पेरेंट्स तो प्रेशर में भी आते हैं, बच्चा भी पेरेंट्स आता है, क्योंकि वो इंस्टेंट चाहते हैं। अभी का माहौल ऐसा हो गया कि हमारे यहाँ कम्युनिकेशन गैप काफ़ी कम हो गया ड्यू टू मोबाइल और गूगल। हमारे पास हर चीज़ की जानकारी तुरंत आती है, और हर चीज़ का, हम कोई भी चीज़ की जानकारी तुरंत हम कहीं भी भेज सकते हैं। तो हर चीज़ फास्ट होने लग गई, तो हमारी प्रवृत्ति भी हो गई कि हम भी बहुत हर चीज़ का रिजल्ट इंस्टेंट चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे आज आदमी चाहता है कि मैंने 100 रुपये का शेयर लिया, तो वो चाहता है कि दूसरे दिन 1000 रुपये हो जाने चाहिए। उसके दिमाग में ये थिंकिंग है, पर उसको ये नहीं मालूम कि मार्केट का सिस्टम क्या है। वो एक दिन में 1000 रुपये तो कमा के दे नहीं सकता। क्या? सही बात। अब वो कभी-कभी ऐसा माहौल बनता है कि आपकी जैसे लोगों ने अभी जैसे चांदी का बताऊँ आपको एग्जांपल, एक उम्र चली और चांदी 4 लाख से चलेगी। लोगों ने 3 लाख, साढ़े 3 लाख में लेना शुरू किया, हाँ। और वो ऐसा सट्टा चला कि 2 दिन में वापस धड़ाम से नीचे आ गई। हम्म। तो इस तरह का अभी का जो मानसिकता ऐसी बन गई कि इंस्टेंट उसको लाभ चाहिए। इसी प्रकार वो बच्चा जैसे किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है, या बीटेक में ले या किसी में भी ले, तो वो ये चाहता है दूसरे तीसरे साल में आते ही वो अर्निंग का सोचने लग जाता है, और वो तीसरे चौथे सेमेस्टर में ही वो स्टार्टअप के बारे में सोचने लग जाता है। अच्छी बात है, सोचना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर उसको वो अपना पढ़ाई की तरफ ध्यान छोड़ के वो स्टार्टअप में पूरा घुस जाता है। तो न इधर का रहता है न उधर का रहता है। तो मेरा उनको ये कहना होगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा।
और जो समय के अनुकूल जो होगा उस समय के हिसाब से होगा। जैसे कि माली सींचे सो गड़ा ऋतु आए फल वाली बात है। जब फल आना होगा जब ही आएगा, धैर्य रखें। हालांकि हमारे पास टूल्स काफ़ी आ गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल आ गए और भी आ गए, जो समय पे जो काम होगा वो होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस समय यूनिवर्सिटीज किस तरीके से, प्राइवेट यूनिवर्सिटी किस तरह के कोर्सेज लेके आ रही हैं? यूनिवर्सिटी में ऐसा करा अभी, यूनिवर्सिटी में जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज़ हैं और काफ़ी सारे कॉलेज हैं, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ध्यान में रखते हुए बीटेक के अंदर उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोड़ा, और दूसरा उन्होंने रोबोटिक जोड़ा है, ठीक है ना। दूसरा साइबर सिक्योरिटी जोड़ा है, और ऐसे ड्रोन जोड़ा है। ऐसे कई नए जो सब्जेक्ट फ्यूचर है, आने वाला जो समय है, उसके हिसाब से उन्होंने काफ़ी सारे कोर्स अपने इसमें समायोजित की। तो ऐसे कोडिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये सब अच्छे कोर्सेज हैं। तो ये इन्होंने अपने कोर्सों में शामिल किए हैं। तो मेरा अनुरोध ये रहेगा पेरेंट्स से भी और बच्चों से भी कि इन सबको देखते हुए, इनका फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, उसके अंदर आप एडमिशन लें तो ज़्यादा आपका जो भविष्य है ज़्यादा बेहतर हो। यदि आपको आज के छात्रों युवाओं को एजुकेशन, कैरियर, एआई और फाइनेंशियल सक्सेस को केवल एक संदेश देना हो तो वह क्या होगा? ये एआई के हिसाब से और आने वाला जो समय है, नई शिक्षा नीति है, अभी जो युग का एकदम फास्ट परिवर्तन जो हो रहा है, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि छात्रों को थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। आने वाला जो समय है हिसाब से अपने कोर्स का चयन करना होगा, प्लस साथ में विशेष तौर से ध्यान रखना होगा कि खुद की रुचि किस में है, उस रुचि को ध्यान में रखते हुए अपने कोर्स का चयन करें और उसके हिसाब से वहाँ पे अच्छे कॉलेज और अच्छे विश्वविद्यालय में एडमिशन लें, तो उसका भविष्य बहुत बेहतर होगा और उसको स्वरोजगार और स्वावलंबन बनने में कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी गारंटी है। जैसे आजकल ना ट्रेडिंग बहुत चल रही है, ठीक है, ट्रेडिंग के रिलेटेड कोर्स है, तो लेकिन क्या यूनिवर्सिटी इस पे चीज़ों में ध्यान दे रही है इस तरह के कोर्सेज में? अभी तक यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी ने इस तरह का सोचा नहीं है। हालांकि उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज जो है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उनके साथ कई यूनिवर्सिटी ने टाई अप किया, पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में स्वयं भी अपने आप में इतना कैपेबल नहीं था कि यूनिवर्सिटी के साथ बैठ के और अपना उनको बच्चों को कुछ सिखा पाए या समझा पाए। ये सब चीज़ें क्या प्रैक्टिकली चीज़ें हैं, हाँ, थ्योरेटिकल नहीं। थ्योरेटिकली नहीं ना, और इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक कैलकुलम भी नहीं बना कि हम इसको थ्योरेटिकल पढ़ा पाए। तो मैं आप जैसे जो हाउसेज हैं, आप जैसे लोग हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक कैलकुलम आप इसका बनाएं, यूनिवर्सिटी को प्रेजेंट करें। तो हो सकता, संभवतः 100% मानूंगा कि यूनिवर्सिटी को इस तरह का कैलकुलम बनेगा तो वो भी 60-40 के रेशो के अंदर आपके साथ कोलैबोरेट करेगी और इस तरह के कोर्स अपने यहाँ पे चलाएगी। जो फाइनेंशियल कोर्स अभी तक कोई किसी यूनिवर्सिटी ने ऐसे स्टॉक के मामले में किसी ने नहीं चलाया। हाँ, क्योंकि जैसे फाइनेंशियल एजुकेशन है, या जैसे आज की तारीख में यूट्यूब चल रहा है, बहुत कुछ। यूट्यूब में तो काफ़ी चीज़ें आ रही है, पर उसमें आप बच्चा ज़्यादा मिसगाइड होता है। यूट्यूब का जैसा मेरा अनुभव बताऊँ कि यूट्यूब में तो वो व्यक्ति अपने बारे में बताता है और उसको इतना बताता है कि उसको एक रात में मल्टी मिलियन बना देता है। नहीं, तो एक भ्रमित होता है। जैसे यूट्यूब पे जैसे आजकल एज ए क्रिएटर के रिलेटेड भी भाई, क्रिएटर भी आज में अपने आप में एक काम है, एक जॉब है। तो क्या हमारी यूनिवर्सिटी इसके लिए भी तैयार कर रही है बच्चों को? नहीं, अभी तक नहीं कर रही है, क्योंकि उनका बेस नहीं है, उनका कैलकुलम बेस है ही नहीं कि क्या पढ़ाए बच्चों को। स्टार्टिंग तो करना पड़ेगा ना आपको, क्या पढ़ाना हो। जनरल तो मालूम है कि भाई स्टॉक में लगाएगा पैसा, रिटर्न आएगा, नहीं आएगा तो डाउन होगा, जो भी है, पर बेसिक जो फंडामेंटल है वो अभी किसी के पास व्यवस्थित ढंग से नहीं है। सर, आप ये बताएं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, या आपको क्या लगता है जैसे 12th के बाद या 10th के बाद कौन कौन से ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोर्स निकाले हैं, तो आप उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ एक बार डिस्क्राइब करें। आज के पॉडकास्ट में ये सबसे बड़ा आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मैं कहना चाहूँगा, बच्चा अभी बड़ा कंफ्यूज है और साथ में उसके पेरेंट्स भी बहुत कंफ्यूज है। तो आज के हिसाब से आईटी, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग और एआई मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में काफ़ी डिमांड बढ़ रही है और काफ़ी इसका हाव-होल्ला भी हो रहा है। तो विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाला समय में वही लोग आगे बढ़ेंगे जो इस नई तकनीक को अपनाएंगे। ऐसा मेरा भी मानना है और सभी का मानना है। अब विशेष तौर से इसमें काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ ने इन सबको संलग्न करते हुए कोर्स किए हैं। अब इसमें आर्ट्स का स्टूडेंट भी कर सकता है, कॉमर्स का स्टूडेंट भी कर सकता है और साइंस का स्टूडेंट भी कर सकता है। अब जैसे नर्सिंग है, जैसे मेडिकल का बच्चा है, तो मेडिकल में डॉक्टरी में भी रोबोटिक आ गया, नर्सिंग में भी रोबोटिक आ गया, ठीक है ना। इसी तरह से आप मैकेनिकल के इंजीनियरिंग में जाओ तो उसमें भी टूल्स सब आ गए, एआई के, रोबोट्स के, इसके आ गए। इसी प्रकार अब आप जैसे इन हाउस, अभी जैसे काफ़ी अभी डिमांड जो चल रही है और आने वाले में डिमांड कमी नहीं होगी, इसमें वेब डिजाइनिंग और ऐप डेवलपमेंट दोनों ही शानदार कैरियर के विकल्प हैं। ये भयंकर रूप से चल रहा है। तो युवा जो है मध्यम स्तर का, वो ये कर सकते हैं। अब इसमें तो कहेगा कि साहब इसमें मैं कौन सा चयन करूँ, इसमें तो सबसे पहले तो कि आपकी रुचि किस में है,
इस पर डिपेंड करता है। हम्म। अगर आपकी जो डिमांड बढ़ती डिमांड और हाई ग्रोथ चाहते हैं तो डेवलपमेंट बेहतर स्किल हो सकता है। हाँ। यदि फास्ट आप ग्रोथ चाहते हैं तो, और वही फील्ड में रुचि रखने वाले हैं तो उनको वेब डिजाइनिंग में अच्छा उसको ग्रोथ मिलेगा कि मेरे को फील्ड में नहीं करना। इसी तरह से जो मैथ्स के स्टूडेंट है हम्म। वो ये अपना आर्ट्स के सब्जेक्ट भी ले सकता है। मैथ्स वाला स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि नहीं। आजकल क्या सरकार ने ओपन कर दिया है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को किसी के साथ नहीं, मिक्स मैच कर सकते हैं, मैथ्स के साथ हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। हाँ हिस्ट्री पढ़ सकते हो। तो इसके अंदर आर्ट्स के अंदर जाके आप प्रशासनिक सेवाओं में जा सकते हैं, यूपीएससी की सेवाओं में जा सकते हैं आप, ठीक है ना। सरकारी नौकरी के लिए जो काफ़ी बच्चों का जो नहीं, लेकिन इससे बेनिफिट क्या होगा? जैसे मान लो मैं मैथ्स पढ़ने वाला बंदा हूँ और मैंने आर्ट्स पढ़ी, ठीक है, तो इससे मेरी कैरियर अपॉर्चुनिटी कैरियर ओपन देखो, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा स्पष्ट भी करना चाहूँगा, पेरेंट्स के लिए भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि आज का पेरेंट्स बच्चों में एक मतांतर है। पेरेंट्स से चाहते हैं कि मेरे बच्चे की सरकारी नौकरी लगे, और ग्रामीण परिवेश का जो छात्र है और पेरेंट्स है उसकी ये भावना रहती है कि मेरा जो बच्चा है उसको सरकारी नौकरी मिल जाए तो निश्चिंत हो जाए। हाँ। ठीक है। इसके विपरीत जो शहरी बच्चा है और थोड़ा जो उसके माता पिता जो जागरूक है वो ये चाहते हैं कि बच्चा जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में जाए। हाँ। तो वहाँ उसका ग्रोथ अच्छा मिलेगा, फाइनेंशियली रूप से सुदृढ़ होगा। हालांकि यह है कि वो होमसिक नहीं हो गए, बाहर जाएगा मेरे से, बेंगलोर, पूना, चेन्नई, हैदराबाद में उसकी जॉब लगेगी, नोएडा में लगेगी। तो होमसिक यदि छोड़नी है और कॉर्पोरेट सेक्टर में जाता है तो उसका ग्रोथ काफ़ी बड़ा है। हालांकि नौकरी की अनिश्चितता जरूर है, पर यदि उसमें काबिलियत होगी तो नौकरी की भी अनिश्चितता नहीं रहेगी। सरकारी में क्या होता है कि वैकेंसी निकलती है और उसके मल्टीपल में 25,000 वैकेंसी निकली या 5,000 वैकेंसी निकली, उसके सामने 5 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो हर एक का तो होगा नहीं। तो इसमें मैंने अक्सर देखा है कि कईयों का करियर बिगड़ता हुआ, जहाँ भी आप जाओ क्या कर रहा है कि वो कोचिंग में जा रहा हूँ, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, पटवारी की कर रहा हूँ, पुलिस कांस्टेबल कर रहा हूँ, एएसआई कर रहा हूँ, क्या तो वो आर्ट्स जो लेते हैं बच्चे, वो इसका ध्येय रहता है कि मैं सरकारी जो नौकरी है उसके अंदर मेरे को। लेकिन आपको लगता है कि इससे तो हम उल्टा बच्चों को और पंगु बना रहे हैं? क्योंकि मेरा पर्सनल थॉट है कि जो आजकल की कंडीशन है, जैसे जो ये सरकारी एग्जाम वाली आप बात कर रहे हो, नो डाउट हमारे साथ, हम इंजीनियरिंग में थे, हमारे साथ के बंदे, हमने जॉब कर ली, हमारा बिजनेस शुरू कर दिया, उसके वो 10 साल हो गए हमें, वो 10 साल तक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपने जीवन के वो 10 साल सिर्फ वेस्ट कर दिए, किस चीज़ के लिए? है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए। और उसके बाद भी 15 उसके बाद भी उनको क्या लगे, वो थर्ड ग्रेड या क्लरिकल जॉब में गए, ठीक है, तो क्या फायदा हुआ उससे? क्या इस चीज पे सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए कि यार या तो हम इसमें अटेम्प्ट कम करें, भाई 2 अटेम्प्ट से ज्यादा बच्चा नहीं दे सकता, या 2 साल या 3 साल से ज्यादा नहीं दे सकता है। ये क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, वो तो है नहीं उसमें। एज का जो क्राइटेरिया वो गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है, इस एज के बाद में सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं होता। पर अटेम्प्ट तो फिक्स नहीं कर सकती क्या, पर ये कर रहे हैं। जैसे अब आईपीआई जो यूपीएससी के एग्जाम है उसमें अटेम्प्ट फिक्स है, आरएस के एग्जाम में फिक्स है क्या, बाकी दूसरा एग्जाम में अटेम्प्ट फिक्स नहीं है। और बच्चा जो है वो सरकार को भी, सरकारी आदमी भी चाहिए, जैसे वो चीज़ भी बंद नहीं कर सकती। पर जिस मात्रा में जो उनको वैकेंसी निकालनी थी उस मात्रा में सरकार वैकेंसी निकाल नहीं रही। और जो ग्रामीण परिवेश का जो बच्चा है, मैंने जो देखा, शहरी परिवेश का बच्चा भी, वो सरकारी नौकरी तरफ उसका थोड़ा रुझान ज़्यादा है। भाई यही तो वजह है ना कि हम चाइना से भी वो है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को लेकर लोगों को प्रॉब्लम है, हाँ। अपने काम करने को लेकर प्रॉब्लम है, ठीक है। अब वो जॉब सिर्फ इसके पीछे भाग रहा है, 15-15 साल लगा देता है ना। अभी जैसे आप जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन है राजस्थान की, कहीं भी चले जाओ, कोटा चले जाओ, जयपुर चले जाओ, और जगह वहाँ पे जितनी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम कोचिंग है, वहाँ पे एक एक कोचिंग संस्थान में 5-5 हज़ार, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार बच्चे हैं क्या, और वो पढ़ रहे हैं, वन पालक के एग्ज़ाम दे रहे हैं, सुपरवाइजर का एग्ज़ाम दे रहे हैं क्या, और उसमें वो अपना कैरियर लगा रहे हैं। कई ओवर यूज हो गए, हाँ। पर उनको आज तक नहीं मिली जॉब। नहीं तो इसीलिए मतलब आप सरकार के उसमें हैं, तो हमारा तो, मैं तो ये कहूँगा कि आपको सरकार से इस चीज़ के लिए करना चाहिए कि कम से कम आप उनको एक अटेम्प्ट को लेके, या जो इतने लंबे सालों तक वो दे रहा है, 15 साल तक दे रहा है, अपनी सरकार ने प्रयास किया। जैसे बीएड है, अब बीएड करने के बाद में उसमें उसका प्री एग्जाम टेस्ट होता है एलिजिबिलिटी का, हाँ। एलिजिबिलिटी वो करना पड़ता है, वो क्लियर होगा वही टीचर बन सकता है। ऐसे अलग अलग सेक्टर में अब वो चीज़ें धीरे धीरे सरकार ला रही है, जिससे बैरियर बने, हाँ। जिससे कि लोगों का रुझान उधर कम हो गया, दूसरे सेक्टर में ज़्यादा लगे। सरकार अपना कर रही है, पर उसमें समय लगता है क्योंकि कई पॉलिटिकल प्रेशर होते हैं इसमें। क्योंकि कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि जैसे आज हमारे यूट्यूब है, या मतलब
मतलब एक तरह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, ये भी अपने आप में एक काम है, या इसको भी ढंग से कैसे किया जाए उसको भी हम बात कर सकते हैं। वीडियो एडिटर है, आज की तारीख में आप वीडियो एडिटर ढूंढो, मिलता ही नहीं है। हाँ, और इसके रिगार्डिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में किसी भी तरह का कोई कोर्स नहीं। वो कोर्स नहीं है। अच्छे कॉलेज और अच्छे यूनिवर्सिटी जो है वो आजकल अभी शॉर्ट टर्म कोर्स शुरुआत की है उन्होंने, तो उसका रिजल्ट अब आएंगे, क्योंकि अभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। अब अभी आजकल की शिक्षा प्रणाली है और जो जो गैप है इंडस्ट्री और शिक्षा प्रणाली में, सबसे बड़ा गैप यही है, जो पढ़ा रहे हैं वो उनको काम में नहीं आता, हाँ, और जो उनको काम में चाहिए वो ये यूनिवर्सिटी कॉलेज पढ़ा नहीं रही है। तो अधिकांश जितने भी जो बड़े बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज के साथ कोलैबोरेशन करके वो अपना कैलकुलम उन्होंने वहाँ पर कर दिया। जैसे बॉस है, माइक्रोसॉफ्ट है, IBM है, और भी बड़ी कंपनियां है, गूगल है, उन्होंने अपने अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में कोर्स इजाद, अब वो पढ़ा रहे हैं तो वो बच्चे वही के वहीं इंटर्नशिप के अंदर अडॉप्ट कर लेते। दोस्तों आज आपको ये पता चला होगा कि कैसे सिर्फ डिग्री ही लेना ज़रूरी नहीं है। डिग्री के अलावा आपके पास स्किल सेट होना बहुत ज़रूरी है। सही चीज़ों को समझें। अगर आप कॉलेज कर रहे हो तो कॉलेज के साथ भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत सारे कैप्सूल कोर्सेज बनाए हैं, उनको भी करें जिससे कि आपको आगे कैरियर में नई अपॉर्चुनिटी देखने को मिले। बहुत सारे की अलग अलग अपॉर्चुनिटी है। बाकी मैं धन्यवाद करूँगा मधुसूदन जी दादीज का, उन जिन्होंने हमें इस आज के इसमें आप सब स्टूडेंट्स के लिए जो बड़े कन्फ्यूज़न में रहते हैं उन सब के लिए बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस के बारे में बात करी। सरकार ने किस तरीके से उनको बेनिफिट दे रहे हैं, या नए शिक्षा नीति से वो किस तरीके से और अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हैं, उन सब के बारे में बात करी। आपको आज हमारा पॉडकास्ट पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट तो ज़रूर ही करें। धन्यवाद।